सो हेलो एवरीवन, आज हम आपका जो कैलेंडर हमने स्टार्ट किया था, आज उसके सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर देंगे। आपके लगभग 59 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो जो हमने थ्योरी की थी उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, यानी अगर आपने थ्योरी ढंग से कर रखी है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। प्लस आप कुछ क्वेश्चंस में कुछ चीजें हैं वो नहीं भी सीखोगे। देखो स्टार्टिंग में पहला है, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहला कह रहा है कौन सा इनमें से एक लीप ईयर है। आपको पता है कोई भी ईयर लीप ईयर होगा यदि वो अपन ने ईयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक नॉन सेंचुरी ईयर एक सेंचुरी ईयर, यानी जिसके आखिरी में 2 जीरो आती है वो सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष था। अब जिसके आखिरी में जीरो नहीं आती, यानी जो सेंचुरी ईयर नहीं है उसको छोड़ के जो भी ईयर है वो नॉन सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर को अपन 400 से डिवाइड करते थे, उसके बाद नॉन सेंचुरी ईयर थे उसको 4 से डिवाइड करते थे। यदि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो जो ईयर्स हैं वो आपके लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो नॉन सेंचुरी ईयर है तो अब सीधा 4 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका जो इनमें से जो भी ईयर डिवाइड हो जाएगा 4 से वो आपका आंसर है। देखो 2004 आपको सीधा दिख रहा है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर है। ना ये डिवाइड होगा, ना ये डिवाइड होगा, ना ये डिवाइड होगा। 4 से कोई संख्या डिवाइड कब होगी? जब आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है, फिर ये कह रहा है ये सेंचुरी ईयर आ गया, कौन सा लीप ईयर है? सेंचुरी ईयर में अपन 400 से डिवाइड करेंगे। अब 400 से देखो कौन सा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आपका 2400 डिवाइड हो रहा है 400 से। ना ये हो रहा, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है नंबर ऑफ लीप ईयर इन कंजिक्यूटिव 400 ईयर्स, यानी लगातार 400 वर्षों में आपके लीप ईयरों की संख्या क्या है। देखो कोई भी लगातार 400 वर्ष लो, मैं ले लूं 100, पहले 100, 200, 300, 400, यानी 1 से लेकर मैंने 400 ईयर ले लिया, 1 से 100, 101 से 200, फिर 201 से 300, 301 से 400। तो जो आपके ये ईयर आएंगे ना, हर एक ईयर में यदि मैं लगातार 100 सालों की बात करूं, यदि अपना सेंचुरी ईयर यानी जो 100वां साल होगा यदि वो लीप ईयर है तो आपके जो टोटल यानी 1 से लेकर जो 100 साल होंगे उसमें 25 लीप ईयर होंगे। यदि वो सेंचुरी ईयर लीप नहीं है तो आपके 24 लीप ईयर होते हैं। जैसे पहली 100 साल में चले अपन तो आपके 24 लीप ईयर होंगे, 4, 8, 12 ऐसे करके 96 तक चलेंगे। 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं होता। ऐसे ही 200 में चलेंगे अपन, फिर 24 आ जाएगा, 300 में चलेंगे 24 आ जाएगा। अब मैं 301 से, यानी देखो ये 1 से लेकर 100 है, 101 से 200, 201 से 300 और 301 से 400। यदि मैं लगातार 400 सालों में चलूंगा, कोई भी 400 सालों चलोगे हमेशा जो 400 साल होंगे एक आपकी लीप सेंचुरी ईयर आएगा ही आएगा। तो जो 400वीं साल है वो आपकी लीप सेंचुरी ईयर है। तो यहाँ पे 24 वो है और एक ये एक्स्ट्रा है, यानी 304, 308, 312 ऐसे कर करके 400 तक जाएगा। तो यहाँ पे आपके 25 हो जाएंगे। अब सबको ऐड करेंगे तो आपके 97, यानी ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जाता है कि लगातार 400 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, वो होंगे 97। अब ये पूछेगा लगातार 400 सालों में 29 फेब कितनी बार आएगी, या फिर पहले 400 सालों में 29 फेब कितनी बार आएगी। अब 29 फेब तभी आएगी जब वो लीप ईयर होगा, उसका भी आंसर होगा 97। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 29 तारीख किसी महीने की 400 लगातार वर्षों में कितनी बार आएगी। देखो जो लगातार 400 वर्ष होंगे, अब 29 फेब, सिंपल ये देखो कि आपके जो नॉर्मल आपका जो ईयर होगा हर साल 29, यहाँ पे 29 की बात की गई है। ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा था, पहले 29 तारीख और फिर 29 फेब। यदि आपसे 29 फेब पूछे तो सीधा आंसर है 97, लेकिन यहाँ पे 29 तारीख पूछ रखा है। 29 तारीख तो आपका नॉर्मल हर महीने में आती है, चाहे जैन, फेब, मार्च की, अप्रैल की बात करें, फेब में आएगी सिर्फ लीप ईयर में। अब देखो जो 400 साल है उसमें आपकी 29 फेब हर एक साल में आपकी मान के चले 11 बार तो आती ही आती है। मैं फेब हटा दूं तो देखो 400 साल में भी 11 महीने की मैं बात करूं तो 4400 बार आएगी आएगी। प्लस 400 सालों में लीप ईयर और ढूंढ लो कितने होंगे, क्योंकि हर एक लीप ईयर में आपकी एक 29 फेब आएगी आएगी, क्योंकि आपका जब लीप ईयर आएगा तो वहां पे फेब कितने होगी 29। और 400 सालों में अभी अपन ने किया था कि लीप ईयर कितने होंगे, आपके लीप ईयर होंगे 97, क्योंकि कोई भी लगातार 400 सालों में उसमें जो 3 ईयर होंगे, यानी 3 सेंचुरी ईयर की बात करूंगा, 24, 24, 24 और एक जो चौथा होगा उसमें 25 लीप ईयर होते हैं। तो टोटल 97 आपके लीप ईयर होंगे 400 सालों में। अब एक लीप ईयर में फेब एक बार आएगी तो 97 में कितनी आएगी, 97 बार। तो इसका आंसर हो गया 4497, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये फिर कह रहा है 29 फेब 400 सालों में कितनी बार आएगी। तो 29 फेब उतनी ही बार आएगी जितने 400 सालों में लीप ईयर होंगे, और 400 सालों में लीप ईयर होती है आपके 97।
फिर ये क्या है, लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर मे बी, यानी शताब्दी का आखिरी वर्ष क्या हो सकता है। अपन ने थ्योरी में किया था कि कोई भी सेंचुरी है उसका जो लास्ट डे है वो यहाँ आता है। 5 आपका फ्राइडे को रिप्रेजेंट करेगा, 3 आपका वेडनेसडे को, 1 आपका मंडे को और 0 आपका संडे को, यानी ये लास्ट डे होते हैं सेंचुरी ईयर के। इनके अलावा कोई और डे सेंचुरी का लास्ट ईयर नहीं हो सकता, वो या तो फ्राइडे होगा या वेडनेसडे होगा या मंडे होगा या फिर संडे होगा। अब इनमें से कौन सा हो सकता है, देखो जहां पे सारी चीजें दिख रही हो, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी की बात करें तो आपको मंडे दिख रहा है, ट्यूसडे नहीं है, फिर यहाँ भी थर्सडे वो भी नहीं है, तो यानी यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, फिर ये कह रहे हैं पहला दिन है वो नहीं हो सकता। देखो जो लास्ट डे है वो होगा 5-3-1-0, तो जो लास्ट डे है यानी फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, तो जो आपका जो लास्ट डे है वो कभी भी फर्स्ट डे नहीं हो सकता। तो यही ढूंढ लो भाई, अगर ऐसा दे रखा हो तो कहीं। देखो फ्राइडे, वेडनेसडे, संडे, यानी ये दे रखे हैं क्योंकि ये लास्ट डे है, तो लास्ट डे कभी भी फर्स्ट डे नहीं हो सकता। उसके बाद अब फर्स्ट डे क्या हो सकता है, इससे आगे वाला दिन, यदि जैसे आगे वाला क्वेश्चन है अपन देखे तो ये कह रहा है पहला दिन है वो सेंचुरी का वो क्या हो सकता है। देखो लास्ट डे है 5-3-1-0, अब जो पहला दिन है यानी यहाँ था फ्राइडे, यहाँ था वेडनेसडे, यहाँ मंडे, यहाँ संडे। अब ये लास्ट डे तो पहला दिन लास्ट फ्राइडे है तो यहाँ पे सैटरडे हो गया, वेडनेसडे है तो थर्सडे हो गया, मंडे है तो ट्यूसडे हो गया और संडे है तो मंडे हो गया। तो पहला दिन हो सकता है सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे। यहाँ पे देखो संडे, सॉरी सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे, सैटरडे, थर्सडे। देखो पहले की बात करें अपन, संडे आपका नहीं आ रखा पहला दिन, ये कट गया। उसके बाद है मंडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे है, सैटरडे है, यानी बी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो जो लास्ट दिन है वो पहला नहीं हो सकता, जो पहला है वो लास्ट नहीं हो सकता, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कौन सा पहला और आखिरी दिन हो सकता है, तो आपका मंडे ऐसा है जो पहला भी दिन हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है सेंचुरी ईयर का। नेक्स्ट है, कौन सा महीना जो लीप ईयर का है जिसका सेम कैलेंडर होगा। देखो सेम कैलेंडर कब होगा किसी महीने का, जब मैं यहां से चलूं और आपका जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जैसे मार्च और अक्टूबर। अब सेम कैलेंडर कब होगा, जब 31 का महीना मैं 31 के महीने से कंपेयर करूं, 30 का महीना मैं 30 के महीने से कंपेयर करूं। कई बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया रहता है क्योंकि वहां पे 31 का महीना 30 के साथ कंपेयर होता है, तो वो महीना सेम नहीं मान सकते क्योंकि वहां 31 तारीख डे है, वहां 30 डेज है। देखो अभी कह रहा है कौन सा लीप ईयर है जिसमें सेम कैलेंडर होगा। यदि मैं बात करूं मार्च और अक्टूबर, तो यदि मेरा 1 मार्च को वही डे आ जाए जो कि 1 अक्टूबर को, यानी जो 1 मार्च को दिन है वो 1 अक्टूबर को हो, तो आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट करेगा क्योंकि मार्च भी 31 का है और अक्टूबर भी 31 का है। अब इसके लिए देखो, अब अपन ने ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब 1 मार्च को मान लो एक्स डे है, अब 1 अक्टूबर को यही एक्स डे कब होगा, जब इनके बीच में गैप है आपका वो एग्जैक्ट 7 या 7 का मल्टीपल हो। अब देखो हम पहला यानी जब यहां से वहां तक डे निकालते हैं, यानी 1 मार्च से मुझे 1 अक्टूबर तक डे निकालने हैं, तो मैं पहला दिन कभी भी काउंट नहीं करता हूं। यानी जो एक्स डे होगा 1 मार्च को जो भी होगा उसको छोड़ के अब मैं ऑड डेज काउंट करूंगा और उसके बाद मैं 1 अक्टूबर को काउंट करूंगा। तो अपन क्या करते हैं हमेशा, देखो एक आगे वाला काउंट करना है, पहले वाला छोड़ना है, तो क्या करो 1 मार्च को इंक्लूड कर लो। जब 1 मार्च को इंक्लूड करेंगे तो मार्च का पूरा महीना यानी 31 का है, अपने ऑड डेज बच जाएंगे 3 और 1 अक्टूबर को छोड़ दो, बात बराबर है। 1 मैं वहां काउंट करूं या यहां काउंट करूं, तो यानी यहाँ पे अपने को मार्च से लेकर और अक्टूबर से जो पहला महीना होता है, यानी अक्टूबर से जस्ट पहले वाला सितंबर तक, यानी 31 सितंबर तक अपने को डे काउंट करने हैं। अब इससे क्या होगा, अपना जो कंप्लीट मंथ है उसका अगर 31 दिन है तो अपन 3 लिख देंगे, 30 है तो 2 लिख देंगे। अगर इनके बीच में गैप अब आपका 7 का मल्टीपल आ जाए तो रिपीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। मार्च में ऑड डेज 3,
उसके बाद अप्रैल 2, मई 3, जून 2, अगस्त 3, सॉरी जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर के आपके 2 दिन, क्योंकि सितंबर पूरा काउंट किया है। तो जो मंथ दे रखा उससे पहले वाला देखो 3, 2, 5, 2, 7, उसके बाद 3, 6, 9 और 2, 11, 7 या 7 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं होगा। उसके बाद जनवरी से जुलाई, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक चलना है। यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो डे होगा तो मैं इस साइड 1 जनवरी को आपका काउंट कर लूंगा और वहां छोड़ दूंगा मैं। तो अब जनवरी में टोटल और डेज 3। अब ये लीप ईयर है तो फेब 1 का होगा, आपका जो मार्च है वो 3 का होगा, अप्रैल 2 का होगा, मई आपका फिर 3 का होगा, जून 2 का होगा। देखो 3, 3, 6 और 1, 7, 3, 2, 5, 2, 7, ये कंप्लीट कट गया, यानी 7 या 7 का मल्टीपल आ गया। तो जब 7 या 7 का मल्टीपल आपका और डेज का गैप आ जाए तो वो चीज रिपीट होती है, तो यानी ये अपना आंसर है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, मैंने जब मैं डेज बता रहा था तो मैंने सीधा बताया था कि जनवरी से जून तक आपके जो ओड डेज होते हैं लीप ईयर में वो होते हैं आपके 0, यानी जनवरी से जून तक ओड डे 0 होंगे। तो 1 जनवरी और 1 जुलाई कोई भी लीप ईयर है वहां पे हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है चौथा किसी भी मंथ का इफ द 4th सैटरडे ऑफ ए मंथ 22 को है तो 13वां दिन क्या होगा। 22 को आपका सैटरडे है, 13 को पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले दिन काउंट कर लो कितने हैं, यानी देखो 12 में से 3 गया 9, 9 को 7 से डिवाइड कर दो, बच गया 2 शेष। अब ये देखो डे आपको आगे वाला दे रखा है कि पीछे वाला, यानी कैलेंडर में 13 तारीख छोटी है, 22 तारीख बड़ी है, यानी बाद वाला दे रखा है। तो जितना शेष है उसमें से माइनस कर दो, यदि छोटी डेट का दे रखा था तो प्लस करते। तो सैटरडे में से 2 फ्राइडे और थर्सडे, यानी इसका आंसर आ गया आपका थर्सडे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 27वां दिन किसी महीने का फ्राइडे है, यानी 27वां दिन फ्राइडे है तो चौथा दिन पूछा है क्या होगा। फिर वही देख लो कितना गैप है, 27 में से 4 गया 23, 23 को सीधा 7 से डिवाइड करो, 7 या 21 शेष या रिमाइंडर बचा आपका 2। अब ये देखो यदि छोटा डे दे रखा 2 ऐड कर दो, बड़ा दे रखा माइनस कर दो, तो फ्राइडे में से 2 माइनस कर दो, फ्राइडे में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा वेडनेसडे। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कितने संडे होंगे 13 जून से 31 जुलाई के बीच में। देखो 13 जून से 31 जुलाई जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, यानी कितने संडे होंगे कितने मंडे होंगे, तो इसमें जो एग्जैक्ट डेज होंगे ना वो एग्जैक्ट 7 का मल्टीपल ही होगा। अगर 7 का मल्टीपल नहीं हुआ तो क्या होगा, जो पहला दिन था वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे 13 जून से 31 जुलाई की बात करें तो कितने संडे होंगे 13 जून से 31 जुलाई तक, यानी दोनों डेट को इंक्लूड करके चलना है अपने को। देखो जून की 13 तारीख से स्टार्ट करना है, तो जून अपना 30 दिन का होता है। अब मैं 13 को इंक्लूड करूंगा, यानी 12 घटा दूंगा 30 में से 12, तो 18 दिन बच गए। अब जुलाई का पूरा महीना है 31 दिन है, अब 18 और 31 को मैं जोड़ूंगा तो 49 हो गया। 49 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, यानी कोई भी मेरा वीक आएगा, एक वीक 7 दिन का होता है और 7 दिन में आपका कोई भी डे जब वो एक बार आता है, तो 49 दिन में कोई भी डे जब वो कितनी बार आएगा, वो 7 बार आएगा, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे होगा, ये हमेशा 7 का मल्टीपल ही मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। 7 रविवार होंगे, 7 मंडे होंगे, 7 ट्यूसडे होंगे, 7 वेडनेसडे होंगे, अदरवाइज इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बीते हुए कल से, यानी 3 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे, दैट व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। देखो पहले इसको बेसिक से बताऊंगा फिर शॉर्ट से। देखो ये तो है मान लो टुडे, यानी आज, ये था यस्टरडे और ये है टुमारो, यानी आने वाला कल। ये कह रहा है 3 days बिफोर यस्टरडे, यानी कल से 3 दिन पहले। देखो ये आज हो गया, ये आपका यस्टरडे कल था, इससे 3 दिन पहले 1, 2, 3, यानी यहां था संडे। अब ये कह रहा है 3 days आफ्टर टुमारो, यानी जो कल आएगा उससे 3 दिन बाद 1, 2, 3, यहाँ पे क्या वार होगा इस तारीख को। तो मेथड वही है भाई, यहाँ पे डे दे रखा है और यहाँ पे निकालना। तो सीधा ये देखो कितने दिन के बाद पूछा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी पूछा 8 दिन बाद क्या होगा। तो क्या करो 8 को 7 से डिवाइड करो, शेष बचा 1, इस संडे में 1 प्लस कर दो, ये आ जाएगा मंडे। ये आपका आंसर है। अब डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना है, देखो जब शॉर्टकट मैं बताऊं, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आज को हमेशा इग्नोर करना है, यानी आज यदि दे रखा है तो उसको काउंट नहीं करना है। टुडे यदि लिख रखा है कहीं काउंट नहीं करना, सीधा क्या करना है, देखो 3 days, उसके बाद 1 डे यस्टरडे का हो गया,
4 दिन, अब 3 डेज, और टुमारो 1 दिन टुमारो हो गया, यानी 3 और 1 4 और 3 और 1 4, टोटल 8 है। 8 को 7 से डिवाइड करो, बचेगा 1। अब यदि पहले वाला दे रखा है वो शेष ऐड कर दो, यदि आगे वाली तारीख का दे रखा है उसको 1 माइनस कर दो, यानी 1 प्लस करना है, तो संडे प्लस 1 मंडे हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 5 डेज बिफोर यस्टरडे, एक 5 दिन हो गया, यस्टरडे हो गया। अब 8 डेज आफ्टर टुमारो, यानी कल से 8 दिन बाद। देखो 5 और 1 6 और 8 14 और 1 15, तो 15 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, बच गया 1। अब पहले वाला डे में दे रखा तो 1 ऐड कर दो, अब मंडे था पहले, अब बाद वाला पूछा है तो मंडे में 1 ऐड कर दो, आ जाएगा ट्यूसडे। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है इफ 6 डेज आफ्टर टुडे, यानी 6 दिन बाद, और टुडे दे रखा तो टुडे को काउंट नहीं करना है, यानी 6 दिन बाद सैटरडे है, तो 9 डेज बिफोर यस्टरडे, तो टोटल कितने दिन हो गए? देखो 6 दिन ये, 9 दिन वो, और 1 यस्टरडे, यानी जो दिन ऐड होंगे वो यस्टरडे या टुमारो, बीता कल या आने वाला कल के ऐड होंगे। देखो अब ये हो गया 9 और 6 15 और 1 16, 16 को 7 से डिवाइड करो, 14, बच गया 2। अब फ्यूचर का डे दे रखा है, यानी 6 दिन, कल से, आज से 6 दिन बाद सैटरडे है, तो पहले पूछा है तो ये 2 इसमें से माइनस कर दो, तो सैटरडे में से 2 माइनस करोगे, फ्राइडे और थर्सडे, यानी आपका आंसर आ जाएगा थर्सडे। नेक्स्ट है, देखो हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 के बीच में है, तो 13 से 16 के बीच कौन सी तारीख आती है? 14 और 15। और जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 से 18 के बीच में है, तो 14 से 18 के बीच में क्या आती है? 15, 16 और 17। अगर दोनों सही हैं, इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड होती है, यदि दोनों सही हैं तो उसके पिता का जन्मदिन बताओ कब था। देखो यदि दोनों सही हैं तो जो दोनों में कॉमन आता है वही डेट आपका आंसर रहती है, क्योंकि दोनों सही हैं तो एक ही डेट है जो दोनों में कॉमन है, तो वो है 15 जून। ये कह रहा है रोहित का बर्थडे था वो 16 जनवरी 1991 को था, मंडे को, तो दोबारा से मंडे को ही उसने अपना जन्मदिन कब मनाया? तो ये है आपका रिपीटेशन, मतलब कोई भी डे है वो कब रिपीट होता है। देखो 16 जनवरी 1991, यानी 16 जनवरी 1991 आपको देखना है कोई भी डे है वो कब रिपीट होगा। तो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी 2, 5 6 6 11 6 6 11 5। अब ये तो 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 28 फेब थी, 1 मार्च से, तो यहाँ पे जनवरी है। अब ये लीप ईयर था, ये लीप +1 लीप +2 लीप +3। अब यहाँ पे देखो 1991 है, वो लीप प्लस कितना है ये देखोगे आप, ये है लीप +3, क्योंकि इससे पहले जो लीप ईयर था वो 1988 था, 89 90 91। तो लीप ईयर +1 +2 +3, और तारीख आपकी 1 जनवरी से लेकर 28 फेब तक है, तो यानी 11 साल बाद। तो 91 में 11 जोड़ दो, तो ये आपका 16 जनवरी 2002, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इंडिपेंडेंस डे आपका 1984 में सेलिब्रेट किया गया था ट्यूसडे को, अब दोबारा इसे कब मनाया जाएगा? यानी इंडिपेंडेंस डे आपका होता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1984 को दे रखा आपको, ये ट्यूसडे था, स्वतंत्रता दिवस। अब दोबारा से कब सेलिब्रेट किया गया? तो देखो अगस्त है अब की बार, तो अगस्त है नीचे वाले जोन में जाएगा, 5 6 6 11 था, यहाँ 6 6 11 5 था, आ गया। अब ये देखना है जो 1984 है वो आपका लीप ईयर है या फिर क्या है। देखो 1984 आपका लीप ईयर है, और पहला ही आपका लीप ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीप ईयर +1 +2 +3, तो इसमें 6 साल जोड़ दो, यानी 15 अगस्त 1990 को आपका क्या था? वापिस से स्वतंत्रता दिवस था, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, रवि और प्रियंका है, उन्होंने सेलिब्रेट करी एनिवर्सरी 4 फेब 2005, ये फ्राइडे था। अब दोबारा से सेम डे कब मनाएंगे? देखो ये आपको दे रखा है 2005, सबसे पहले फेब दे रखा है, तो यानी ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था? 5 6 6 11। अब 2005 देखना है लीप ईयर कितना है, लीप ईयर है लीप ईयर +1 है, तो 2005 है वो लीप ईयर +1 है, तो यानी 6 साल बाद इसमें 6 ऐड कर दो, दोबारा से 4 फेब 2011 को फिर आपका फ्राइडे था, तो यानी इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट है,
अब देखो ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आ गया कि कैलेंडर है 1971 का, वो आगे कब यूज किया गया था। तो मैंने क्या बताया था कि लीप ईयर का कैलेंडर आपका एग्जैक्ट 28 साल बाद होगा, लीप ईयर +1 का 6 साल बाद, लीप ईयर +2 और +3 का 11 साल बाद। अब यहाँ पे देखो 1971 है, अब ये आगे वाली डेट में दिया गया आपको। तो 1971 ये देखो लीप ईयर प्लस कितना है, तो अब देखोगे जो 1971 है वो है आपका लीप ईयर +3, क्योंकि इससे पहले जो लीप ईयर गया होगा वो 1968 गया होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल अपने को देखना है, तो 68 के बाद 72 आना है, यानी लीप ईयर +3 है ये। अब लीप ईयर +3 2 या 3 11 साल के बाद रिपीट होता है, तो 1971 का जो कैलेंडर होगा 11 ऐड कर दो, 2 8 1982 में आपका रिपीट होगा। नेक्स्ट है अब 2016 का कैलेंडर किस साल रिपीट होगा। देखो 2016 लीप ईयर है और लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वो आपका 28 साल के बाद रिपीट होता है, तो ये आपका आ गया 2044 में, यानी 2016 का कैलेंडर आपका 2044 में रिपीट होगा। और अगर इसकी पीडीएफ किसी को चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है 2022 का कैलेंडर है, किस साल यूज किया जाएगा। देखो 2022 है आपका, वो है लीप ईयर +2, क्योंकि इससे पहले जो लीप ईयर गया होगा वो 2020 का था, और लीप ईयर +2 है वो 11 साल के बाद रिपीट होता है, तो 2022 में 11 साल जोड़ दो, 2033 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है 2013 का कैलेंडर कब यूज किया गया था, यानी अभी यहाँ पे आ गया पहले, कितना पहले, तो वहां तो अपने को देखना है लीप ईयर प्लस समथिंग और यहां देखना है लीप ईयर माइनस समथिंग। अब जो 2013 है वो लीप ईयर -3 है, तो लीप ईयर -1 6 साल पहले रिपीट होता है, लीप ईयर -2 और -3 ये 11 साल पहले रिपीट होते हैं, तो ये लीप ईयर -3 है, तो इसमें से 11 घटा दो, 2013 में से 11 माइनस करूंगा 2000, तो आपका आंसर है। नेक्स्ट है 2031 का कैलेंडर कब यूज किया गया था। देखो वही 2031 आपका जो है ये लीप ईयर -3 है, यानी लीप ईयर -1 है, प्लस में चला गया 2000, क्योंकि इससे आगे जो लीप ईयर है वो 2032 है, क्योंकि ये पहले ईयर की बात किया गया है, तो लीप ईयर -1 है ये, और लीप ईयर -1 है वो कैलेंडर आपका 6 साल पहले रिपीट होता है, तो यानी इसमें से 6 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 2025, यानी 25 का आंसर 2025, यानी 2025 का कैलेंडर, अभी नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर आप सेव करके रखना, वो आपका कैलेंडर यूज होगा 2031 में। नेक्स्ट है अब ये डे निकालने आ गए, 3 अप्रैल 2010 को कौन सा डे था। देखो 3 अप्रैल 2010 अपने को क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको 3-4 चीज बताई थी। सबसे पहले कंप्लीट सेंचुरी ईयर देखो कितने हैं, कंप्लीट सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष, देखो वो 2000 हो चुके हैं, और 2000 में आपके ओड डेज होते हैं 0। उसके बाद कंप्लीट ईयर देखो, यानी 2000 के बाद कितने कंप्लीट ईयर हुए हैं, वो हुए हैं आपके 9 साल, क्योंकि 2010वीं साल तो चल रही है। फिर तीसरे पे देखना था जो कंप्लीट ईयर हुए हैं उसमें लीप ईयर कितने थे, क्योंकि अपन ओड डेज निकाल रहे हैं, क्योंकि हर साल में एक ओड डेज होता है, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें ओड डेज एक एक एक्स्ट्रा रहते हैं। देखो 2000 के बाद 2004 आई होगी, 2008 आई होगी, यानी 2 लीप ईयर हो गए। उसके बाद अपने को चलना है अप्रैल तक, तो जैन फेब मार्च अप्रैल 2010, तो जनवरी के 3 ओड डेज, फेब की 0 क्योंकि लीप ईयर है नहीं, मार्च के 3 और अप्रैल के फिर 3। अब सबको ऐड कर दो, देखो ये आ गया 9 9 और 3 6 9 18 18 और 2 20, 20 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14 बच गए 6। अब 6 रिप्रेजेंट करता है सैटरडे को। यदि आपका जो डेज है वो 1 बच जाता है तो मंडे, 2 ट्यूसडे, ऐसे करके 0 बच जाएगा तो संडे है, तो यानी इसका आंसर आ गया आपका सैटरडे सी। नेक्स्ट है अब कह रहा है 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। ये मैंने थ्योरी में भी करवाया था 26 जनवरी 1950। देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1900 तक ओड डेज होते हैं 1। अब 49 साल कंप्लीट है, 49 साल में लीप ईयर कितने होंगे, तो 49 को 4 से डिवाइड कर दो, ये आपके आ जाएंगे 12, यानी 12 चौक 48 है। अब 50वीं साल में चले जाओ, जनवरी के दिन है 26। देखो यहाँ पे 49 से 7 का मल्टीपल है, किसी भी स्टेज पे काट सकते हैं अपन। अब 26 लिखो, या फिर 7 चौक 28 -2 लिखो, या फिर 7 या 21 + 6 लिखो, बात बराबर है।
तो आपका ये आ गया 12 और 1 13 और 26 और 13 39, 39 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा 7 35 और बच गया 4, यानी ये था आपका थर्सडे। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? ये फ्राइडे था। ये भी मैंने थ्योरी में करवा रखा है, अब थ्योरी की क्लास देखना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2033 को क्या वार था? देखो 2000 कंप्लीट सालों तक ओड डे 0 है, उसके बाद 32 साल कंप्लीट है। 32 साल में लीप ईयर कितने थे? 32 को 4 से डिवाइड कर दो 8 आ गए, प्लस 2033 है उसकी 1 जनवरी है, तो 32 और 48 32 और 48 40 और 1 41, 41 को 7 से डिवाइड करो 7 35 और बच गया 6, और 6 रिप्रेजेंट करता है आपका सैटरडे को, यानी 29 का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट है 26 फेब 2045 को क्या होगा? देखो 2000 कंप्लीट साल है, इसके लिए आपके ओड डे 0 है 31 दिसंबर 2000 तक। उसके बाद 44 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 44 में लीप ईयर थे आपके 11, यानी एक एक ओड डेज उसका, प्लस 2045 में चले जाओ जैन और फेब। अब जैन का ओड डेज 3 है, अब फेब के ओड डेज देखो 7 या 21, 21 के बाद 5 बच गए, या फिर 7 चौक 28 माइनस 2 ले लो, बात बराबर है। अब देखो 44 और 11 यानी ऐड कर दो, ये हो गया 55 और 8 यानी 13 63। देखो अब ये 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 7 नहीं 63, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, शेष 0 बच जाए, तो आपका आता आंसर संडे, यानी 26 जनवरी 2045 को था संडे। नेक्स्ट है ये था 8 जनवरी 2000 को क्या डे था? देखो इसको करने के दो मेथड है। पहला मेथड 8 जनवरी 2000 है, देखो कंप्लीट सेंचुरी ईयर कितने हुए? 2000वीं साल चल रही है, तो कंप्लीट सेंचुरी ईयर हुए हैं आपके 1900, और 1900 में ओड डेज होते हैं 1। उसके बाद कंप्लीट ईयर हुए हैं 99, और 99 में आपके ओड डेज कितने होंगे? 99 को 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 24, यहाँ पे आ गया। अब 2000 की जनवरी में चले जाओ 8 दिन उसके, देखो अब कितने हो गए 99 और 100, 24 और 8 32, यानी 132 है, इसको 7 से डिवाइड किया, अब ये आ गया 7 62 और 56 और 6 बच गया, और 6 आपका रिप्रेजेंट करता है सैटरडे को, यानी 8 जनवरी 2000 को आपका था सैटरडे। नेक्स्ट है अब अगली टाइप आ गई, ये कह रहा है 1 मार्च 2007 को संडे था, तो 27 मार्च को पूछा है 2007 को क्या था? देखो कितने दिन बाद पूछा है? 26 दिन बाद पूछा है, तो 26 को सीधा 7 से डिवाइड क्यों करो, 7 या 21 बच गया 5, तो संडे में 5 ऐड कर दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, या फिर आप संडे में से 2 माइनस कर दो, सैटरडे और फ्राइडे, आंसर सेम आएगा, यानी फ्राइडे। फिर कह रहा है 5 जनवरी 2022 को वेडनेसडे था, यानी 5 जैन 2022 को वेडनेसडे था, तो 5 अप्रैल 2022 को क्या होगा? देखो 5 जनवरी से 5 अप्रैल जाना है, 2022 ईयर सेम है, यानी सेम ईयर है, तो जैन फेब मार्च और अप्रैल। देखो जनवरी के कितने दिन बाकी है? 5 तारीख आपको काउंट नहीं करनी है, बच गए आपके 26 दिन, तो 7 या 21 बच के 5 दिन। फेब 2022 नॉन लीप ईयर है 0, मार्च के 3 और अप्रैल के 5। देखो 5 10 3 13, 13 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, बच जाएगा 6, तो वेडनेसडे में 6 प्लस कर दो, और वही आंसर देगा जो मैं वेडनेसडे में से 1 माइनस कर दूंगा, तो वेडनेसडे में से 1 गया, ये आपका आ जाएगा ट्यूसडे, यानी ये आपका आंसर है। अब देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं 1 जनवरी से 1 जनवरी चलता हूं, वैसे ही मैं 1 महीने में भी चल सकता हूं, यानी मैं 5 जैन से 5 फेब जा सकता हूं, 5 फेब से 5 मार्च जा सकता हूं, और 5 मार्च से 5 अप्रैल जा सकता हूं। देखो अब मैं 5 जनवरी से 5 फेब जाऊंगा, मेरे ओड डेज उतने ही होंगे जितना जो आपका पहले वाला मंथ है वो उतने दिन का होता है। यदि वो 31 का है तो 3, आपका जो 30 का है तो 2, 28 का है तो आपका 0, 29 का है तो 1। देखो 5 जनवरी से 5 फेब, यानी जनवरी 31 का होता है, तो ओड डेज 31 में 3 बचते हैं, यहाँ भी 3। अब 5 फेब से 5 मार्च गया, अब फेब जितने दिन का होगा उतने ही ओड डेज होंगे इसमें, क्योंकि वो पहले 5 दिन छूट जाते हैं और आखिरी के 5 दिन वो ऐड हो जाते हैं, महीना वही रहता है आपका। अब देखो 5 फेब
फेब कितने का, ये नॉन लीप ईयर है, वो 28 का रहेगा, तो यहाँ पे ओड डेज आ गया 0। 5 फेब से 5 मार्च। अब 5 मार्च से 5 अप्रैल, मार्च 31 का है तो 3, तो यानी 3 और 3 6 ओड डेज बचे हैं, तो सीधा 6 ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। ये कह रहा है अगर 7 फेब 2020 को फ्राइडे था तो 18 अगस्त 2020 को क्या होगा। देखो ये 2020 है, ये भी 2020, यानी मुझे 7 फेब से 18 अगस्त तक जाना है। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, और डेज निकाल लो कितने हैं। पहली तारीख काउंट करते नहीं है, 2020 एक लीप ईयर है, तो 29 दिन हो गए। 29 में से आपके आप 7 घटा दो, यानी 22 दिन बच गए, और 22 को फिर 7 से डिवाइड किया, यानी बच गया 1। मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के 18 है। 18 को 7 से डिवाइड किया, बच गए 4। अब 7 को काट दो, 7, 3, 2, 5 और 1 7, यानी 4 बच गया। तो छोटी डेट का दे रखा है तो इसमें 4 माइनस कर दो, तो फ्राइडे में मैं 4 प्लस कर दो। फ्राइडे में मैं 4 प्लस करूंगा, वही डे आएगा जो मैं फ्राइडे से 3 माइनस करूंगा। तो फ्राइडे में 4 प्लस करूंगा तो सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, अगर 5 नवंबर 2005 को सैटरडे था तो 18 जुलाई 2005 को क्या था। देखो क्वेश्चन वही है हमेशा। देखो जब ये ईयर सेम दे रखा हो और अपने को मंथ यानी एक ही साल में चलना हो, तो छोटे मंथ से बड़े मंथ पे हमेशा जाना है, छोटे मंथ को काउंट करना नहीं है। अब दे रखा है बड़े मंथ का है, तो वहां पे क्या करना है अपने को, जो ओड डेज लास्ट में आएगा वहां पे माइनस लगा दो बस। तो देखो मुझे जाना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब जुलाई के देखो 18 जुलाई 2005, यानी 18 जुलाई को काउंट नहीं करना है। जुलाई का महीना आपका 31 का होता है, 31 में से आप 18 घटा दो, तो ये बच गया आपके 13 दिन। अब 13 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बच जाएंगे 6। अब ये जुलाई है, अगस्त के 3 क्योंकि 31 का होता है आपका, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3 और नवंबर की आपकी 5 तारीख है, तो ये 5 आ गई। अब देखो टोटल ऐड करो, अब 7 कहीं बना तो काट दो, 7 और 6 12, 12 को मैंने 7 से डिवाइड किया, बच गया 5। अब देखो, अब यानी दे रखा है मुझे बढ़ेगा तो यानी माइनस होगा, तो सैटरडे में से 5 माइनस होगा, ये वही दिन आएगा जो मैं सैटरडे में 2 प्लस करूंगा, तो सैटरडे, संडे और मंडे, यानी इसका आंसर आ गया आपका मंडे। नेक्स्ट है, अगर फ्राइडे था 15 अगस्त 2005 को, तो कह रहा है 29 अप्रैल 2005 को क्या था। देखो यहाँ पे सेम ईयर है, तो मुझे जाना है अब अप्रैल से अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखो अप्रैल का पहला दिन काउंट नहीं करना है। अब अप्रैल आपका होता है 30 दिन का, 29 तारीख काउंट नहीं करना है, तो यानी एक दिन बच गया। अब मई 2, सॉरी अप्रैल होता है, हाँ मई फिर होता है 31 का, तो मई के 3, जून फिर 30 का 2, जुलाई फिर 31 की 3 और अगस्त 15 है, तो 7 दूनी 14, बच गया 1। अब 7 देखो कहां बन रहा है, 3 2 5 2 7, बच गया 3, यानी दे रखा है नेक्स्ट वाला, तो फ्राइडे में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि छोटी डेट से हम बड़ी डेट पे गए हैं, और दे रखा है बाद वाला तो माइनस। अब फ्राइडे में से 3 माइनस किया या फ्राइडे में 4 प्लस किया, बात बराबर है। तो फ्राइडे में मैं 3 माइनस करूंगा तो आपका आ गया थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, यानी इसका आंसर आपका डी। नेक्स्ट है, अगर 30 अप्रैल 2004 को, 30 अप्रैल 2004 को सैटरडे था तो 25 जनवरी 2004 को क्या था। अब वही मुझे जाना है जैन, फेब, मार्च और अप्रैल में। तो जनवरी आपके 25 है, 31, 6 दिन बच गए। फेब देखो 2004 लीप ईयर है, तो फेब में एक और डेज आएगा ही आएगा। मार्च के 3 और अप्रैल के 30 दिन है, तो 30 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, बच गए 2, वो 7 यहाँ कट गया, बच गए 5। अब दे रखा है अपने को बाद वाला, तो यहाँ से 5 माइनस, तो सैटरडे में से 5 वही दिन आएगा जो सैटरडे प्लस 2 है, तो सैटरडे, संडे और मंडे, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, अगर 1 जनवरी 2022 को सैटरडे है
तो आपको बताना है 1 जनवरी 2023 को क्या हुआ। देखो यदि 1 जनवरी से जा रहे हैं और अब ये ईयर चेंज हो गया है तो डेट सेम है, तो अपने को क्या करना है, सिर्फ ये देखो कि जो ये पीरियड है यहाँ पे यदि मैं 1 साल से दूसरे साल पे जाता हूँ, डेट मेरी सेम है। यदि 29 फैब बीच में आ रही है तो 2 ऐड कर दो, नहीं तो 1 ऐड कर दो। अब 29 फैब नहीं आएगी, कहीं भी 1 ऐड कर दो, सैटरडे और एक संडे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, अब 1 जनवरी 2024 को आपका मंडे है, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2025 को क्या होगा। देखो अब 1 जनवरी 24 से मैं 1 जनवरी 25 जाऊंगा तो 2024 लीप ईयर है, 29 फैब 2024 आएगी। जब भी बीच में 29 फैब आ जाए 2 ऐड कर दो, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, अगर 1 जनवरी 2010 आपका फ्राइडे था तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा। देखो अब देखना अपने को कितने तारीख सेम है। सबसे पहले यहाँ देखो कितना गैप है आपका, ये 8 साल प्लस 8 साल में ये देखो लीप ईयर कितने थे। अब लीप ईयर के लिए अपन को जाना है 1 जनवरी 10 से आगे, तो जो पहला लीप ईयर आएगा यानी ओड डेज निकालने हैं, तो पहला जो लीप ईयर आएगा वो 2012 होगा, फिर 2016 होगा, यानी 2 ही लीप ईयर आएंगे। तो ओड डेज एक एक इनमें है और एक एक एक्स्ट्रा उसमें है, तो ये 8 अपन ने इन 8 सालों में ले लिया। अब जो बीच में 2 लीप ईयर आए थे उसमें एक एक एक्स्ट्रा था, तो 10 हो गया, 10 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बच गया 3। अब देखो छोटे ईयर की डेट आपको दे रखी है, तो इसमें 3 ऐड कर दो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, अगर 1 जनवरी 2018 को मंडे था तो कह रहा है 1 जनवरी 2011 को क्या था, यानी अब की बार आपको कैलेंडर में आगे की डेट दे दी। मेथड वही है, देखो 11 से 18 जाएंगे अपन, तो सबसे पहले बड़े ईयर में छोटा ईयर हटा दो 7 प्लस। अब लीप ईयर देखो कितने आए थे, क्योंकि ये 7 हैं, अपन ओड डेज ले रहे हैं। 1 जनवरी 11 से 1 जनवरी 12, 12 से 13, 13 से 14, एक एक ऐड हुआ है। जो लीप ईयर आए होंगे जैसे 12 है, 16 है, वहां लीप ईयर एक एक एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो लीप ईयर इसके बाद, लीप ईयर देखने के लिए क्या करना है अपने को, छोटे ईयर की डेट पे जाओ, क्या 29 फरवरी किस किस साल में आई होगी, उससे आगे उस डेट को काउंट नहीं करना है। देखो अब आई होगी 2012 में, फिर 2016 में, यानी 2 ही आई है, तो ये 9 गया, 9 को 7 से डिवाइड कर दो, 2 बच गया। अब यदि यहाँ डे दे रखा हो तो 2 ऐड करते, दे रखा है बर्थडे साल का तो 2 माइनस कर दो, तो मंडे में से 2 माइनस किया, संडे और सैटरडे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था, तो 15 ही अगस्त 2015 को क्या हुआ। देखो 3 से 15 गई, 12 साल तो ये हो गए, एक एक ओड डेज हो गया हर साल में। अब लीप ईयर कौन से रही होंगी, 2004, 8, 12, यानी 3 लीप ईयर हो गए, 12 और 3 15 है, 15 को 7 से डिवाइड कर दो, बच गया शेष 1 बच गया। अब देखो दे रखा है 2003 का, तो 1 ऐड कर दो, फ्राइडे और 1 सैटरडे, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, अब 10 अक्टूबर 2020 को सैटरडे था, तो 10 ही अक्टूबर 2009 को क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन वही है जो 1 से 1 तक रहता है, 1 जनवरी से 1 जनवरी, 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 5 मार्च से 5 मार्च, सब बराबर है। यहाँ डेट सेम हो तो क्या करो, सिंपल इनका डिफरेंस ले लो। 2020 में से 9 गया, 11 साल। अब इन 11 सालों में लीप ईयर देखने हैं कितने थे, स्टार्ट करो। देखो 10 अक्टूबर 2009 से आगे जाना है, इस डेट को काउंट करना नहीं है, और 10 अक्टूबर 2020 को काउंट करना है। देखो अब जो लीप ईयर आया होगा वो 2012 आया होगा, 2016 आया होगा, और 2020 में 10 अक्टूबर गए हैं, तो फेब 2020 भी आई होगी, यानी 3 आपके ओड डेज आए हैं। तो 11 और 3 14 है, 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी शेष बच जाएगा 0। तो 0 सैटरडे में जोड़ेंगे तो ये भी सैटरडे ही आएगा। तो यानी 10 अक्टूबर 2020 को सैटरडे था, तो 10 अक्टूबर 2009 को भी सैटरडे ही था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 28 फेब 2019, ये भी शायद अपन ने कर रखे हैं ऐसे भी। 28 फेब 2019 को थर्सडे था, तो अपने से पूछा है 28 फेब 2009 को क्या था। देखो तारीख सेम है। अब 9 से 19 गैप बच गया 10 साल का,
प्लस लीप ईयर अपने को देखने हैं कितने आए होंगे, यानी अपने को 28 फेब 2009 से आगे चलना है। अब 2009 से मैं आगे चलूंगा तो मेरा जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 2012, उसके बाद 2016 और 19 तक जाना ही है, तो यानी 2 ही लीप ईयर आएंगे। तो ये हो गया 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 5। देखो दे रखा अपने को आगे के साल का, तो 5 माइनस कर दो। थर्सडे में से 5 करोगे वही डे आएगा, 2 थर्सडे में 2 प्लस करोगे तो थर्सडे में 2 ऐड करोगे, थर्सडे सैटरडे और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, यानी आपका आंसर है सी। नेक्स्ट है, अगर 20 मार्च 2024 को संडे है तो आपको बताना है 20 मार्च 2012 को क्या था। देखो अब 24 में से 12 गई, 12 बच गया। अब लीप ईयर देखना है कौन सा था। अब देखो छोटे ईयर में हम 24 मार्च से आगे जाएंगे तो 2012 एक क्योंकि लीप ईयर है, लेकिन हम 29 फेब क्रॉस कर चुके हैं तो यहाँ का ओड डेज ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अपने को 20 मार्च से आगे जाना है। तो अब जो लीप ईयर आपका ऐड होगा वो 2016 होगा, 2020 होगा और 2024 में भी 20 मार्च तक जाना है तो 29 फेब आएगी। तो टोटल 3 ओड डेज ऐड हो गए, तो 15 को 7 से डिवाइड किया, बच गया 1। अब देखो दे रखा है अपने को फ्यूचर वाला यानी आगे वाला, तो 1 माइनस कर दो, संडे में से 1 गया सैटरडे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है 45, 46, ये कह रहा है 28 फेब 2004 सैटरडे था, तो आपका 28 फेब 2016 को क्या था। देखो यहाँ पे 4 से 16 12 साल आ गए, प्लस अब लीप ईयर देखो हमेशा छोटे ईयर से चलना स्टार्ट करो। 28 फेब 2004 से मैं आगे जाऊंगा तो मेरी 29 फेब 2004 आएगी, यानी 2004 मेरा लीप ईयर होगा। उसके बाद 2004 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, यानी 3 हो गए। क्या 2016 मेरा लीप ईयर होगा? ये आपको दे रखा 28 फेब 2016 तक, यानी 29 फेब 2016 नहीं आई है तो लीप ईयर 3 होंगे। 15 को 7 से डिवाइड करूंगा, बच गया 1। अब दे रखा है छोटे ईयर का तो 1 प्लस कर दो, सैटरडे प्लस 1 संडे, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 29 फेब 2004 को संडे था, तो 29 फेब 2016 को क्या था। देखो वही आपका 12 साल यहां गया, प्लस अब 29 फेब 2004 है, यानी पहली डेट को कभी भी काउंट, छोटे ईयर की जो डेट है वो काउंट नहीं करते। यानी अब मैं डे काउंट करना स्टार्ट करूंगा आगे वाले दिन से, 1 मार्च से। तो 29 फेब जब काउंट ही नहीं होगी तो लीप ईयर में भी काउंट नहीं होगी इंक्लूड। तो यानी अब जो लीप ईयर आएंगे वो 2008 होगा, उसके बाद 2012 होगा और 2016 की 29 फेब इंक्लूड है तो यानी 2016 होगा। तो 3 साल हो गए, 15/7 बच गया वही 1, तो 1 ऐड कर दो, संडे और 1 मंडे, यानी आपका आंसर है। अब देखो ये कह रहे हैं 6 अगस्त 2020 को थर्सडे था, तो बताओ 1 जनवरी 2020 को क्या था। यानी अब ईयर सेम हो गया, वही जो अपन ने पहले किए थे उस टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो मुझे जाना है जनवरी से अगस्त। देखो अब 2020 है तो सीधा क्या करो, जनवरी से जुलाई सीधा जा सकते हैं। आपको पता है लीप ईयर जो होता है, यदि मैं जनवरी से जुलाई तक जाऊं सीधा पूरी जनवरी को काउंट करके, तो आपके जो ओड डेज हैं यदि ये लीप ईयर हैं तो 0 बचते। कितने बचेंगे? 0, क्योंकि 1 जनवरी अपने को छोड़नी है, 1 जनवरी अपने को काउंट नहीं करनी है, क्योंकि मैं उसमें भी जब मैं जनवरी से जून तक अपन जब डे कोई भी निकाल रहे थे तो उसमें जनवरी को काउंट करते थे, पूरी जनवरी को 1 से लेकर। और अब मुझे 1 जनवरी से आगे जाना है तो यहाँ पे इसको काउंट नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मेरी 0 बन रही है तो 1 मैं माइनस कर दूंगा, तो यानी जनवरी से जुलाई मेरा -1 बच गया। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। देखो फिर आपका जनवरी से जून, जुलाई नहीं जून, फिर मेरा जुलाई बच गया और अगस्त बच गया। तो जुलाई में ओड डेज 3 है, अगस्त के 6 तारीख है।
अब देखो 6 और 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 को 7 से डिवाइड कर दो, बच गया 1। अब देखो 1 जनवरी 2020 से अपन आगे गए हैं, दे रखा आगे वाले डेट का, तो 1 माइनस कर दो, थर्सडे में से 1 गया वेडनेसडे, ये आपका आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और कहां तक जाना अपने को, अगस्त। देखो जनवरी में 1 तारीख आप छोड़ दो, 30 दिन बच गए, और डेज 2, फेब 2020 एक लीप ईयर है 1, मार्च के 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त के 6। अब 7 जहां बनना काट दो, 2 3 5 2 7, अब 3 3 6 और 2 8, वही 8 बच गया जो अपन ने सोल्व किया। 15 अगस्त 2003 को संडे था, तो 27 मई 2015 को क्या होगा। देखो यहाँ पे डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, तो इसको डिवाइड कर लो 2 पार्ट में। एक हम छोटे ईयर से बड़े ईयर में चलेंगे, एक अपन छोटे मंथ से बड़े मंथ में चलेंगे। देखो 3 से 15 जाना है तो 12 साल, यानी 12 साल वो है जो एक एक आपका जो ओड डेज इनमें आया होगा, प्लस अब जो लीप ईयर है उसमें एक एक एक्स्ट्रा रहा होगा, क्योंकि अपने को ओड डेज निकालने की छोटी तारीख से लेकर बड़ी तारीख तक, यानी छोटे जो आपका ईयर है उसकी डेट से लेकर बड़े ईयर की डेट तक अपने को जाना है। तो अपन ईयर की अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मंथ की अलग कर रहे हैं, तो 12 हो गई। अब लीप ईयर कौन से आए होंगे, तो लीप ईयर के लिए क्या करो, जो छोटा मंथ है उसकी डेट देखो, यानी मुझे 15 अगस्त से आगे जाना है, तो अब जो लीप ईयर आएगा 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 होगा, यानी 3 लीप ईयर होंगे। 15 आ गया, 15 को 7 से डिवाइड कर दो, 14 ये आ गया 1। अब 1 प्लस का हो गया माइनस का होगा, वो देखो मैं गया हूं 2003 से 15, और जो डेट दे रखा है मुझे वो 2003 का दे रखा है, तो यानी +1। अब मंथ आ जाओ, मंथ में छोटे मंथ से बड़े मंथ में, यानी छोटा मंथ मई है, मई से मुझे जाना है अगस्त तक, तो मई जून जुलाई अगस्त। मई होता है 31 का, 27 तारीख दे रखी है, बच गए 4, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के 15 है, या फिर 7 दूनी 14, बच गया 1 है। अब 7 को काट दो, बच गया 3। अब ये 3 प्लस का हो गया माइनस का हुआ, ये देखो मैं गया हूं यहां से लेकर वहां तक, यानी छोटे मंथ से बड़े मंथ, और जो डे दे रखा है वो बड़े मंथ का दे रखा है, तो -3। तो -3 प्लस का एक नेट रिजल्ट आ गया मेरा -2, तो संडे में से 2 माइनस कर दो, सैटरडे और फ्राइडे, यानी इसका आंसर है आपका फ्राइडे, सी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 31 दिसंबर 2013 सैटरडे था, तो 31 अक्टूबर 2007 को क्या था। देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे मुझे 7 से लेकर 13 पे जाना है, तो 6 साल हो गए। अब 6 साल में आपके लीप ईयर कौन से आए होंगे, तो वो देखने के लिए आप आओ छोटे ईयर की डेट पे, यानी 31 अक्टूबर 7 से आगे जाना है, तो अब 2008 की फेब आएगी, 2012 की फेब आएगी, यानी 2 हो गए, तो 8/7 बच गया 1। अब 1 प्लस का हो गया माइनस का होगा। देखो मैं गया हूँ 7 से लेकर 13 तक, दे रखा है मुझे 13 का डे नेक्स्ट वाले का, तो माइनस लगा दो। अब यहाँ पे मुझे जाना है छोटे मंथ से बड़े मंथ तक, तो यानी अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक। देखो अक्टूबर 31 का होता है, अब 31 मतलब जो भी मैं डे अब काउंट करता हूं, तो छोटी डेट कभी भी काउंट नहीं करते अपन, तो यानी अब मुझे अक्टूबर की 31 तारीख काउंट नहीं करनी है, तो अक्टूबर पूरा ही खत्म हो गया क्योंकि ये आखिरी तारीख है। तो अब नवंबर यानी अक्टूबर के डेज बचे हैं 0 इसके बाद, और आखिरी डेट है लास्ट वाली जो फाइनल डेट है वो अपन लेते हैं। तो नवंबर पूरा है, ओड डेज 30 होंगे नवंबर में ओड डेज, तो 30 की जगह 2 लिख दिया। दिसंबर का पूरा महीने 31 इंक्लूड होती हैं, तो बच गए 3, यानी आ गया 5। अब 5 प्लस का हो गया माइनस का होगा, वो देखो अपन गए हैं अक्टूबर से दिसंबर तक ओड डेज निकालने, और दे रखा है डे है वो दिसंबर का, यानी बाद वाले का, तो माइनस लगा दो। माइनस का 5 माइनस का 1, यानी नेट रिजल्ट आ गया -6। तो सैटरडे -6 आंसर आएगा, वो वही दिन होगा जो सैटरडे +1 होगा, और सैटरडे +1 होता है संडे, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो अगर थ्योरी आपने ढंग से कर रखी है तो ये क्वेश्चन आसान है। फिर कह रहा है 20 फेब 2004 को फ्राइडे था, तो 20 मार्च 2016 को क्या होगा। देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो 4 से 16 गए 12 साल। अब 12 साल के बाद लीप ईयर कौन से होंगे, तो लीप ईयर देखने के लिए छोटा जो ईयर है उसकी डेट पे आओ,
20 फैब, यानी जो 20 फैब 2004 है, इसके बाद अपने को चलना है, 20 फैब को काउंट नहीं करना, तो 29 फैब 2004 आएगी आएगी। तो यानी 2004 की 29 फैब आई है, तो 2004 एक लीप ईयर होगा, तो उसके नाम का ओड डेज लिख लिया अपन ने। फिर उसके बाद 2008 के नाम का ओड डेज लिख दिया, यानी अपन यहाँ पे लिख रहे हैं 29 फैब 2004, फिर 2008 ले लिया, 2012 लिख लिया और 2016 लिख लिया, क्योंकि 2016 में मैं गया हूँ 20 मार्च 2016 तक। देखो क्योंकि ये लीप ईयर का है तो इसलिए मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपको। तो 12 ये 4 ये 16, 16 को 7 से डिवाइड कर दिया, बच गया 2। अब ये 2 प्लस का है माइनस का, ये देखो 2004 का फ्राइडे दे रखा है, 16 का निकालना है, यानी छोटे ईयर का दे रखा है, बड़े का निकालना है, जब छोटे का दे रखा हो तो प्लस। अब यहाँ पे देखो अपने को जानना है 20 फैब से 20 मार्च तक, तो यानी फैब और मार्च या तो सीधा कर सकते हैं या फिर फैब और मार्च। अब यहाँ देखो 20 फैब से आगे चल रहे हैं, तो जब भी ये लीप ईयर हो, दोनों में से कोई भी हो या दो हो, तो लीप ईयर की ट्रीटमेंट अपन इस साइड करेंगे, यानी जो लीप होगा उसकी ट्रीटमेंट इस साइड करेंगे, और जो इस साइड होगा यदि फैब का मंथ आ रहा है तो यहाँ पे फैब अपने को माननी है 28 की, क्योंकि 29 फैब 2004 है वो यहाँ पे मैं ओड डेज ले चुका हूँ। अगर यहाँ भी मैंने मान लिया तो डबल ओड डेज ऐड हो जाएंगे। तो फैब 28 की मान ली, दिन बच गए आपके 8, और मार्च आपकी 20 की है, तो यहाँ पे आ गया 20। या फिर सीधा 20 फैब से 20 मार्च जाना है, यानी सेम डे एक महीने से अगले महीने जानी हो, तो जो पहले वाला महीना वो जितने का होगा उतने ही आपके ओड डेज ऐड होते हैं। वो आपका 28 का है तो सीधा 28 हो गए थे, तो 20 और 8 28 लिखो या फिर 0 लिखो, बात बराबर है, क्योंकि आपका जो 28 है वो 7 से डिवाइड होता है। अब +2 आया था तो सिंपल +2 ऐड कर दो, ये फ्राइडे था, फ्राइडे में 2 ऐड करेंगे सैटरडे और संडे। संडे देखो कहाँ है, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे था, तो 18 मई 2012 को क्या वार होगा। देखो 2 पार्ट में तोड़ लिया। अब 8 से 12 गए हैं 4 साल, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर देखने के लिए छोटे ईयर की डेट पे जाओ, यानी 1 जनवरी 2008 से आगे जाना है, तो 1 जनवरी 2008 से आगे गई तो 29 फैब 2008 आएगी, यानी 2008 एक लीप ईयर होगा। उसके बाद 2012, तो 2012 में 18 मई तक गए हैं, तो 29 फैब 2012 भी आई होगी, तो यानी इसकी भी 29 फैब और इसकी भी 29 फैब में ले चुका हूँ, तो 4 और 2 6। अब ये 6 प्लस का हो गया माइनस का होगा। देखो 8 से 12 गया हूँ और दे रखा है 8, यानी छोटे का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब मुझे जाना है मई और जैन दे रखा है, तो जनवरी से मई जाना है, जैन फेब मार्च अप्रैल और मई। देखो जनवरी 1 जनवरी को काउंट नहीं करना है, जनवरी में टोटल होते हैं 31, 1 को काउंट नहीं किया, बच गए 30, 30 को 7 से डिवाइड किया, बच गए 2। अब फैब देखो, फैब हमेशा 28 की माननी है, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, क्योंकि मैं फैब 8 यहाँ मान चुका हूँ। अब मुझे मार्च में जाना है 3, अप्रैल में जाना है 2 और मई में मुझे 18 जाना है, तो 7 दूनी 14, बच गए 4। यहाँ पे इस साइड सिंपल जनवरी से आपको आगे जाना है, फैब को 28 का मानते हुए, या कुछ भी दे रखा हो, फैब यदि बीच में आ रही है तो 28 का मानना है, बाकी ईयर को नॉर्मल मानना है। तो 4 दिन 7 और 2 और 2 4। अब ये 4 प्लस का हो गया माइनस का हो गया। देखो मैं जनवरी से मई में गया हूँ और जनवरी का ही डे मुझे दे रखा है, तो प्लस का 4, तो 6 और 4 10, 10 यदि 7 से बड़ा है तो फिर डिवाइड कर दिया, बच गया 3 प्लस का, तो ट्यूसडे में +3 ऐड कर दो, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे ना, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे 3 ऐड करें, तो यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है देखो 6 अगस्त 2020 को थर्सडे है, तो 5 जनवरी 1997 को क्या हुआ। देखो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब 97 से 20 यहाँ पे गए, यहाँ पर तो डायरेक्ट घटाओ, कितने साल हो गए, 20 वो हो गए, 3 ये हो गए, तो यानी ये आपके हो गए 23 साल। देखो 23 साल ये। अब लीप ईयर कितने होंगे उसके लिए आप यहाँ पे चलो, देखो 5 जनवरी 1997 पे जाना है, तो एक तो 2000 वही साल होगी, उसके बाद 4 8 12 16 20, यानी 5 साल वो हो गए, 1 साल आपकी ये होगी
हाँ 5 साल वो हो गए और 1 साल आपकी 2000 होगी, तो टोटल 6 साल हो गए। क्योंकि मुझे 6 अगस्त 2020 तक जाना है, तो 29 फ़रवरी 2020 भी आई होगी, तो 23 और 6 29, 29 को 7 से डिवाइड किया 1 आ गया। अब एक प्लस या माइनस किस चीज का आएगा, देखो मैं 97 से 20 में गया हूँ, अब डे दे रखा मुझे बड़े वाला, तो माइनस लगा दो। यहाँ पे मुझे जाना है जनवरी से अगस्त तक, तो देखो या तो जनवरी से जून सीधे चले जाओ, या तो मेथड वही है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, फेब को 28 का मानते हुए। तो जब मैं 28 का फेब को मानूंगा, तो यानी मैं जनवरी से सीधा आपका काउंट कर रहा हूं जून तक ओड डेज। अपन ने पढ़ा था जब अपन ने डे निकाले थे कोई पर्टिकुलर कि जनवरी से सीधा जून तक, यानी 1 जनवरी को काउंट करते हुए 31 जून को काउंट करते हुए टोटल ओड डेज 6 होते हैं। अब 5 जनवरी है, यानी जनवरी के 5 दिन आपको एक्सक्लूड करना है, तो 6 बच रहे हैं, 6 में से 5 माइनस कर दो, बच जाएगा 1। तो जनवरी से जून का ओड डेज 1 आएगा। जैसे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जैसे जनवरी 5 है, कितने दिन बच गए जनवरी के, ये बच गए, आप माइनस कर दो 31 में से, तो 26 बच गए। तो यानी जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 या 21 बच के 5, फेब की 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3 और जून के आपके 2। अब यहाँ पे देखो 5 3 8 2 10, तो 12, 12 और 3 15, 15 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, वही आपका 1 बचेगा, और 1 ही मेरा यहाँ बचा हुआ है। तो उसके बाद जून हो गया, फिर जुलाई है, फिर अगस्त है। देखो जुलाई के 3 और अगस्त के 6 दिन है, तो 6 और 1 7 बच गया, बच के 3 और डेज। अब ये देखो 3 प्लस है या माइनस है, मैं 5 जनवरी से 6 अगस्त तक गया हूँ, यानी छोटे मंथ से बड़े मंथ पे गया हूँ, और डे दे रखा बड़े मंथ का, तो माइनस, यानी माइनस का 1 और माइनस का 3 नेट हो गया माइनस के 4। तो थर्सडे में से 4 माइनस कर दो, वही आंसर आएगा जो मैं थर्सडे में 3 प्लस करूंगा, क्योंकि प्लस करना आसान है। तो थर्सडे में 3 ऐड करोगे, फ्राइडे सैटरडे और संडे, यानी ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, 6 अगस्त 2020 को थर्सडे था, तो 7 फेब 1996 को क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में बता देना क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 3 जनवरी, ये क्वेश्चन बढ़िया है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 3 जनवरी 1948 को सैटरडे था, तो 24 अप्रैल 1935 को क्या रहा होगा। देखो यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे मुझे जाना है 35 से 48 तक, यानी ये आपके बच गए 13 साल। अब 13 साल में लीप ईयर कौन से होंगे, यहाँ पे चलो, यानी अप्रैल 24 अप्रैल 1935 से आगे जाना है, 24 अप्रैल को छोड़ते हुए, तो जो लीप ईयर आएगा वो 1936 आएगा, 1940 आएगा, 1944 आएगा। 1948 में 3 जनवरी तक जाना है, 29 फेब नहीं आएगी, तो यानी 3 आए हैं आपके लीप ईयर, एक एक और डेज ऐड हो जाएंगे। तो 13 और 3 16, 16 को 7 से डिवाइड किया 2, 2 प्लस का है माइनस का आएगा। देखो 35 से मैं 48 गया हूँ, यानी छोटे ईयर से बड़े ईयर में, और दे रखा है डे बड़े ईयर का 48 का, तो माइनस कर दो। अब मुझे जनवरी से अप्रैल जाना है, जैन फेब मार्च अप्रैल, फेब को 28 का लेते हुए, क्योंकि यदि फेब मेरा कोई भी लीप ईयर का होता तो मैं उसकी ट्रीटमेंट यहां करता। अब देखो, तो जैन के जनवरी 3 तारीख है, 3 जनवरी है, तो कितने दिन बच गए, 31 में से 3 घटा दो, 28, 0, 28 लिखो या 0 लिखो, बात बराबर है। फेब ऑलरेडी 0 है, 28 की है। मार्च के 3 दिन, अप्रैल 24, तो 7 या 21 बच गए 3 दिन, ये 6 बच गए। अब 6 प्लस या माइनस क्या होगा, देखो मैं जनवरी से अप्रैल गया हूं, और जनवरी का मुझे डे दे रखा है, यानी छोटे मंथ का डे दे रखा है, तो प्लस कर दो। देखो ये जो डे है छोटे ईयर का दे रखा हो, बड़े का छोटे ईयर का डे दे रखा हो तो प्लस कर दो, बड़े का दे रखा तो माइनस कर दो। ऐसे ही मंथ का जो छोटे मंथ का डे दे रखा हो, अपन क्योंकि छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो आप प्लस कर दो, नहीं तो माइनस कर दो। अब प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4 हो गया, तो सैटरडे में प्लस 4 करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी आपका आंसर है। अब ये कह रहा है 1 जनवरी 2020 वेडनेसडे था, तो 28 फेब 2021 को क्या होगा। देखो अब अपन इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। 1 जनवरी 2020 वेडनेसडे था। अब यदि कोई पूछे मुझसे 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, तो आप सीधा निकालोगे, क्योंकि 1 जनवरी 2020 लीप ईयर है, तो इसमें आपका फेब आएगी। अब 21 में जाना है, तो 2 ऐड कर दो, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, यानी यहाँ फ्राइडे आ गया। अब 1 जनवरी 21 है, अब मुझे 1 जनवरी 20
सॉरी 1 जनवरी 21 से मैं 1 फेब पे जा सकता हूँ। अब यहाँ कितना ऐड होगा, उतना ही ऐड होगा जितना ये महीने जितने का ये महीना होगा, यानी जनवरी का महीना, क्योंकि सेम मैं 1 महीने में जा रहा हूँ आगे, तो जनवरी का महीना 31 का होता है और 31 में 3 दिन ऐड होते हैं, तो यहाँ पे 3 ऐड और कर दो, तो यानी फ्राइडे था, सैटरडे, संडे और मंडे, यहाँ पे मंडे हो गया। अब 1 फेब को दे रखा है, 28 फेब को निकालना है, तो 27 दिन है, 27 को 7 से डिवाइड करो, 7 या 21 और आपके बच गए 6, तो मंडे में 6 ऐड कर दो या मंडे में से 1 माइनस कर दो, ये आ गया संडे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, और भी कई तरीके हैं इसको सोल्व करने के, जो आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। देखो 13 जनवरी 2006 को फ्राइडे था, तो आपको 28 मार्च 2008 को बताना है क्या बार होगा। देखो 2006 से 8, अब यानी 2 साल आगे, अब लीप ईयर कौन सा रहा होगा ये देखने के लिए यहाँ पे जाओ, 13 जनवरी 2006 से आगे जाना है, तो इससे आगे जो लीप ईयर आता है वो 2008 आता है, और वहां भी 28 मार्च तक जाना है, यानी 29 फेब 2008 आ चुका है, तो 29 फेब 2008 का 1 लिख दो, यानी ये आ गया 3। अब 3 प्लस या माइनस होगा, देखो 6 से 8 गए हैं और 6 का डे दे रखा है तो प्लस। अब यहाँ पे जनवरी से मार्च जाना, जैन, फेब और मार्च, जिसमें फेब को लेना है 28 की, यानी 0। अब जनवरी के 13 दिन है, 31 में से 13 घटा दो, 18, 7 दूनी 14, बच गए 4। मार्च के 28 मार्च है, तो 7 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। अब ये 4 प्लस या माइनस किस चीज का होगा, ये देखो मैं गया हूँ जनवरी से मार्च और डे दे रखा है मुझे जनवरी का ही, यानी प्लस, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 या फिर 0, बात बराबर है, तो यहाँ फ्राइडे था तो यहाँ भी फ्राइडे ही होगा, तो 18 मार्च 2008 को भी क्या था, फ्राइडे था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन फिर आपके लिए है, 5 नवंबर 2019 को ट्यूसडे था, तो 5 दिसंबर 2011 को क्या था। ये क्वेश्चन सोल्व करना है और कमेंट जरूर करना है, यदि आंसर नहीं आए तो भी कमेंट कर देना, मैं सोल्व करवा दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये कह रहे हैं 12 जनवरी 2019 को मंडे है, तो 14 दिसंबर 1917 को क्या था। अब इसको करने के 2 तरीके, पहले यदि मैं इनको डिवाइड करूं और उसके बाद जनवरी से दिसंबर पे जाऊं, तो इससे क्या होगा, टाइम लगेगा ज्यादा, तो शॉर्ट अप्रोच और क्या हो सकती है। देखो मैं ऐसा करता हूं, मैं 14 दिसंबर 1917 को मान लेता हूं कि कोई भी एक्स डे था। अब यहां से मैं 12 जनवरी, अगली साल की 12 जनवरी पे चले जाऊं, क्योंकि मुझे 12 जनवरी का ही तो पता है, तो मुझे सिर्फ ईयर सोल्व करने पड़ेंगे, तो मैं 12 जनवरी 1918 पे यदि जाऊं, तो यानी 14 दिसंबर, देखो दिसंबर में 31 दिन है, 14 को अपन ने काउंट नहीं करना है, मान लो एक्स डे था। अब कितने दिन बाद आएगी 12 जनवरी, देखो जनवरी के 12 दिन है, यानी जनवरी के 12 दिन मान लो, और दिसंबर है 14 तारीख, 31 में 14 घटा दो 17, 17 और 12 29 है, 29 को 7 से डिवाइड किया, बच गया 1 डेज, यानी यहां से यहां 1 डेज ओड होगा, तो 1 डे एक्स ऐड कर दो, तो यानी यहां पर आ गया x प्लस 1 डे। अब देखो, अब 12 जनवरी 1918 को x प्लस 1 डे है, 12 जनवरी 2019 को मंडे है। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, यही पूछा है ना, 14 दिसंबर 1917 को कौन सा दिन था, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। देखो कैसे सोल्व करना है, यहां से चलो, अब यहां से अपने को क्या करना है, अब डेट बराबर कर ली, तो जनवरी जनवरी बराबर हो गया, अब सिर्फ यहां ईयर में सोल्व करना है कि 2019 से 1918 में आना है, तो कितने साल हो गए, यहाँ पे देखो ये हो गए 101 साल, इसमें से 1 हटा दिया। अब लीप ईयर कितने रहे होंगे, अब मुझे 12 जनवरी 1918 से आगे चलना है, यानी 2020 आएगा, 24 आएगा, ऐसे कर करके 2000 की साल भी आएगी, उसके बाद 2004 आएगा, उसके बाद 2000 क्या बोलते हैं 8 आएगा, 12 आएगा और 16 आएगा, 16 के बाद 20 आता है। यदि मैं कंप्लीट 100 काउंट करूं तो यहाँ पे टोटल ओड डेज आएंगे मेरे 25, यहाँ पे 25 आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो 20 से लेकर 100 तक, यानी 20 से लेकर 100 तक आपके ओड डेज हैं। देखो 1 से 100 तक कितने ओड डेज होते हैं, यदि 100वीं साल लीप ईयर है तो 25 नहीं तो 24। अब 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि जो 2000वीं साल आएगी वो लीप ईयर होंगे, तो क्या कर रखा है इन्होंने, 1 से लेकर आपका जो 1 से लेकर क्या बोलते हैं 17 तक, तो वहां काउंट कर लिए। 1 से 17 तक कौन से काउंट होंगे, 4, 8, 12, 16,
इसके बाद 20 से लेकर वो आपके 2000 की साल तक इसमें काउंट है, क्योंकि 20 से लेकर यानी 1920 से और 2000 मैं चलूंगा तब आपके ओड डेज कितने रहे होंगे। तो आपका देखो टोटल होते हैं कितने, 25 और 4 कर दो, माइनस कर दो, 21 हो गए हैं। 20 को इंक्लूड करते हुए 21 ओड डेज हो गए और 4 आगे चले गए। अब 21 और 4 टोटल हो गए 25। तो ये 25 ओड डेज हैं, ये हो गया 126। अब 126 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 5 और 56 7 56, यानी ये आ गया 0। यानी यहां से यहां ओड डेज आ गया आपका 0। यानी x+1 में मैं 0 ऐड करूंगा तो मंडे आएगा। तो x क्या आ गया, x आ गया मंडे में से 1 माइनस कर दो, x आ गया संडे। ये आपका आंसर है। तो ये था आपका कैलेंडर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद अपन सिलोग, न्याय वाक्य या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन भी बोलते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर